फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते हुए एग्जाम से पहले इसको रिविजन जरूर कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट का वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वीडियो सेशन में जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप प्लेलिस्ट पर चेकआउट कीजिए और सभी वीडियो को आप लोग देखें। क्योंकि दोस्तों, मैं जितना भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, सभी वीडियो का अगर आप देख लेते हैं तो 100% आप श्योर हो जाइए कि आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले रिविजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, आपको याद रहा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। इसको आप लोग जो है कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने का ये 100% जो है श्योर है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा मैदान। ठीक है, मैदान जो है ये क्या है? भौतिक लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आंतरिक कोड पर, यानी आंतरिक जो क्रोड होता है, ठीक है, जो भूभाग है, भूभाग का जो आंतरिक क्रोड होता है, उसमें क्या होता है कि घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंदन वन किस तरह केवल का उदाहरण है। तो किस तरह केवल का उदाहरण है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्णपाती वन, पर्णपाती वन का जो है ये उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे गहरा महासागर में से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित किया है। तो किसने परिभाषित किया है? तो दोस्तों, मैंने बताया था ना पहले भी, और ये कई बार आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन करके आपको समझाया हुआ है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हैटर्नर। क्या हो जाएगा? हैटर्नर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैटर्नर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाईं ओर विक्षेपण होता है। तो किस कारण से होता है? यह जो है घूर्णन के कारण से होता है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तो तितली जो है, तितली को जो है चक्रवात जिसको हम कहते हैं ना, तो उसी को जो है भाषा में जो है, दूसरे भाषा में तितली भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, तितली जो है यानी कि किस प्राकृतिक आपदा से संबंध है? तो चक्रवात आपदा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास्य का मुख्य कारण क्या है। यानी कि मृदा का ऊपरी परत जो है ह्रास हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, ये जो खनन के विधि द्वारा या अन्य विधि के द्वारा जो ह्रास किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था और आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि कई बार क्या होता है कि तेज हवा के कारण या चक्रवात उत्पन्न होने के कारण या पूरी तरह से आंधी आने के कारण या तूफान आने के कारण से क्या होता है कि मृदा जो है अपर्दन होने लगता है। मृदा का जो ऊपरी परत है ना, वो अपर्दन होने लगता है, यानी कि उसका जो ह्रास होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका मुख्य कारण को ये प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था, मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वायु अपर्दन। ठीक है, याद रखेंगे वायु अपर्दन। ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, देखिए, निवारण आता है, पुनर्निर्माण आता है और पुनर्वास होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी जो है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है। तो क्या कहलाती है बच्चों? लू कहलाती है। ये तो आप सभी को पता है, गर्म हवा जो चलती है ना, उसको हम लोग लू कहते हैं, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि चंद्रमा उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला है पृथ्वी की प्रॉपर्टी और
ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है, तो ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो इसका आंसर होगा इसमें हो जाएगा काली मृदा। ठीक है, काली मृदा जो है ना, ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण से जो है ये मृदा का निर्माण हुआ है, मिट्टी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा काली मृदा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। अगला है जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। इसको आप तो बहुत पहले से पता होगा बच्चों, ये तो बच्चा वाला सवाल है, बहुत इजी सवाल दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो है राजधानी क्या होगा, श्रीनगर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला है कि इनमें से किस नदी में मजौली द्वीप स्थित है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और मैंने बताया हुआ है कि 23.5 डिग्री, ठीक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है 21 जून को दोपहर को जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही और सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है पर्वतीय वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है सूखे का कारण, तो सूखे का कारण क्या होता है बच्चों, धरातली एवं भूमिगत जल का अधिक प्रयोग से जो है सूखा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सर्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है रासायनिक उपलक्ष्य में सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है जैव विविधता समृद्ध होता है, जैव विविधता समृद्ध क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे गति किसके संबंधित है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरंग। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से यह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदल जाती है, इसको हम लोग कहते हैं संघनन प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है, तो महत्वपूर्ण परत क्या है, क्षौभ मंडल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया 31 नंबर, कहता है इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है, तो पांच चट्टान क्या है, हीरा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और दोस्तों और एक सवाल जो है आपके अपोजिट में ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो काफी कठोर होता है या कठोरतम होता है, तो याद रखना है हीरा ही एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, या धातु है जो कि बहुत कठोर होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला है चूना पत्थर का रूपांतरित रूप होता है, ये मैंने कई बार बताया था, संगमरमर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को बचाती है, तो इसका आंसर होगा ओजोन गैस। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी, काली मृदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों 100% इसको आप श्योर रहिए कि इसको आप लोगों को 100% तैयार करना ही है, हर हाल में आपको करना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।